स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। और हमारे चैनल का नाम है HMB केमिस्ट्री क्लासेज फॉर क्लास 12। हम लोग आज देखेंगे यूनिट 3 थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो पहले समझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्द से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो शामिल होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अगेन कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो वैद्युत ऊर्जा में, पुनः वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रासायनिक ऊर्जा में, इन सबों का अध्ययन कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो जब केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं को कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः अपने आप। फिर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड करता है और यह केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करता है। यह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच, रसायन विज्ञान की वह शाखा, व्हिच डील्स जो वर्णन करता है, with the study of relationship between electrical energy and chemical energy। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, एंड इंटरकन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इस तरह का अगर इंटर कन्वर्सन हो, तब वह केमिस्ट्री का ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। अब इसी में हम लोग इससे आगे देखें। अब हम लोग देखें इसमें कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। पिछले चैप्टर में भी आप पढ़े थे सॉलिड स्टेट में कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में। फिर एक बार हम लोग इसे देख लें। कंडक्टर क्या है? ऑल दो सबस्टांसेज, वे सभी पदार्थ, व्हिच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जो अपने से होकर, वे सभी पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, कंडक्टर कहलाता है, सुचालक कहलाता है। बेस्ट कंडक्टर आर मेटल, मेटल जितने भी हैं वह बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, टीन, एल्युमिनियम एटसेट्रा। और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होता है? तो दो सबस्टांसेज, वे सभी पदार्थ, व्हिच डोंट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, वे सभी पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं, कुचालक कहलाते।
Some common examples of insulators are rubber, glass, wood, wax, mold, etc. Now we see the types of conductor. कंडक्टर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर, या इसी को आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर? तो दोज मेटालिक सबस्टांसेज, वे सभी मेटालिक सबस्टांस which allow the passage of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने देता है अपने से होकर, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, जिसमें कोई केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, जिसमें किसी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, आर कॉल्ड metallic conductor. The flow of electric current through metallic conductor is due to the flow of electron. Metallic conductor में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, वह मुख्य रूप से ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है. फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक एंड देयर एलॉय. मेटल और इस मेटल का एलॉय, जिसे आप मिश्र धातु कहते हैं. Alloy is the mixture of metal with metal और metal with non-metal. ये था फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर. अब देखें यह मेटालिक कंडक्टर किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है. अब हम लोग देखें इसी में मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल, मेटल से होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह मेटालिक कंडक्टेंस कहलाता है. या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, चूंकि यह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है. यह इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है निम्नलिखित बातों पर. फर्स्ट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल के स्ट्रक्चर और उसके नेचर पर. सेकेंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, प्रति एटम में, प्रत्येक एटम में उपस्थित वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर. थर्ड, डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल के घनत्व पर. एंड फोर्थ, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर यह किस तरह से डिपेंड करता है. तो यह इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, घटता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने पर यह मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है. चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल का, वह अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, एक प्रकार का हिंड्रेंस, प्रतिरोध उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, जिसके कारण यह कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है. सर्टेन नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग. तो ये सब था फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में. नाउ वी सी सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स. तो वैसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेज which allow the passage of electric current through them,
वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने देता है इन दियर मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट द्रवित अवस्था, पिघला हुआ अवस्था, और इन दियर एक्वस सॉल्यूशन या फिर उस पदार्थ के जलीय विलयन में ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, आयन के फ्लो के कारण, एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें विघटन होता है, वह पदार्थ विखंडित हो जाता है, वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इंपोर्टेंट, आगे इस चैप्टर में इसका हर जगह यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। Salt like NaCl, sodium chloride, potassium chloride, potassium nitrate, etc. The flow of electric current through an electrolytic solution, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। In this type of conduction, charged is carried by ions. इस तरह के कंडक्शन में आयन के द्वारा चार्ज का फ्लो होता है, and therefore it is called ionic conductance. इसीलिए इसे आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। Now non-electrolyte, those substances which don't conduct electricity, वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो विद्युत का चालक नहीं होता है, either in their molten state or in their aqueous solution, या तो पिघला हुआ अवस्था, द्रवित अवस्था में, या फिर aqueous solution जलीय विलयन में, इस तरह के पदार्थ को, सबस्टांस को नॉन कंडक्टर कहते हैं, जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, इथेनॉल एटसेट्रा। तो ये था दो तरह का कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हम लोग देखें मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब देखें क्या डिफरेंस है दोनों में, मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अभी अभी दोनों के बारे में आपने पढ़ा। मेटालिक कंडक्शन, इट इज कैरीड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण मेटालिक कंडक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। आयन के मूवमेंट, आयन के फ्लो, आयन के प्रवाह, आयन के स्थानांतरण के कारण होता है। सेकेंड, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के केमिकल प्रॉपर्टीज में यह कोई परिवर्तन नहीं लाता है, जबकि इट इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंज लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें केमिकल चेंज होता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है। जैसे अगर आप लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यह डिकम्पोज्ड हो जाएगा सोडियम आयन 2Na+ इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कार्बोनेट आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में यह आयन में अलग हो जाता है, और इसी आयन में टूटने के कारण, विखंडित होने के कारण, डिकम्पोजिशन के कारण यह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, प्रवाह का कारण होता है। थर्ड, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। इसमें किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर लाइक आयन। इसमें आयन का स्थानांतरण होता है।
इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर यह मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज होता है, जबकि टेम्परेचर के बढ़ने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी इंक्रीज होता है। फिफ्थ पॉइंट, मेटालिक कंडक्शन इज कैरिड आउट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। यह मेटालिक कंडक्शन पदार्थ के दोनों ही अवस्था, सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट द्रवित अवस्था, पिघला हुआ अवस्था, दोनों ही अवस्था में मेटालिक कंडक्शन होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन यह केवल मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, न कि सॉलिड स्टेट में। तो ये था दोनों में डिफरेंस, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन। दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी जो कुछ आपने पढ़ा है इसको फिर एक बार आप रिवीजन करिए, इसको पढ़िए, जहां कोई दिक्कत हो पूछिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।